वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हमने एक शेयर का फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसे आज सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन यही है, इसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसमें जो है सो प्रीमियम दिया हुआ है और ये प्रोराटा बेसिस में है और इसको फॉरफीचर करके फिर रीइशू करना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम के टाइम में। अभी देखने में आसान लगेगा, लेकिन जब हम लोग इसे एग्ज़ाम में देखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये प्रीमियम का जो अमाउंट है सुपर फीचर में आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कैसे आएगा, अगर नहीं आएगा तो कैसे नहीं आएगा, वो सब चीज़ आज डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन में। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि के लिमिटेड हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹3 लाख डिवाइडेड इंटू 3000 शेयर ऑफ ₹100 each, of which 1500 shares were offered for public subscription at a premium of ₹5 per share payable as under। जिसमें बोला है कि 3 लाख था उसका ऑथराइज कैपिटल, जिसमें से वो डिवाइड किया है 100 से और 3000 शेयर बनाया अपना कंपनी का, जिसमें से 1500 शेयर इशू कर रहा है, उसमें ₹5 प्रीमियम लिया हुआ है। तो एप्लीकेशन में ₹10 मांगा है, अलॉटमेंट में ₹25 बोला है, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि ₹5 माइनस कर देंगे, ₹5 प्रीमियम बोला है। तो अलॉटमेंट में 20 हुआ। उसके बाद फर्स्ट कॉल में बोला है ₹40 और फाइनल कॉल में बोला है ₹30। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो ₹10, ₹20, ₹30 और ₹40, ₹70 और ये ₹30 करके ₹100 हो गया। और ये ₹5 अगर जोड़ेंगे तो ₹5 प्रीमियम, यानी कि ₹105 हो जाएगा। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन बोला है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2000 शेयर, 2000 शेयर का एप्लीकेशन आया है। तो इसका जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2000 इंटू 10, तो 20,000। ये भी 2000 इंटू 10 करेंगे, ये भी 20,000। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन में ये जो 20,000 है वही होगा, लेकिन यहाँ शेयर कैपिटल में कितना होगा। कंपनी 1500 शेयर इशू कर रहा है, तो यहाँ पर 1500 इंटू एप्लीकेशन रेट यानी कि ₹10, यानी कि 15,000 यहाँ पर आएगा। अब रिमेनिंग का 5,000 में क्या बोला है, तो एप्लीकेशन फॉर 200 शेयर वो रिजेक्टेड, 200 शेयर का रिजेक्ट कर दिया, तो उसे बैंक में डायरेक्ट पैसा फिरता कर देंगे टू बैंक अकाउंट बोलकर। 200 इंटू ₹10 करके 2000 हो गया। उसके बाद द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वर अलॉटेड 1500 शेयर ऑन प्रो डाटा बेसिस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट बोला है। तो अब जितना पैसा बाकी हुआ वो सब शेयर अलॉटमेंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ हो गया 15 और 2 17,000, यानी कि ₹3,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र होगा। अब शेयर अलॉटमेंट का जर्नल एंट्री, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। शेयर प्रीमियम भी लिया है,
इसलिए टू शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम एक ही बात होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर शेयर प्रीमियम हो या शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम हो, बात बराबर होता है। आप लोग का मन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो प्रीमियम 5 रुपया बोला है तो 5 रुपया यहाँ पर होगा। 5 रुपया इंटू 1500 यहाँ पर होगा 7,500। उसके बाद यहाँ पर 20 रुपया है, 20 रुपया यहाँ पर होगा। 20 रुपया इंटू 1500 30,000। और यहाँ पर होगा 1500 इंटू ये जो 25 रुपया बोला है, ये 25 रुपया यहाँ पर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 37,500। उसके बाद इसका दूसरा जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इतना लिख लेंगे। और इसमें ये भी देख लेते हैं, तो 37,500 शेयर अलॉटमेंट में बोला है, लेकिन ये जो है 37,500 ये डेबिट में है। अब यहाँ पर क्रेडिट में इक्वल करके लिखना होता है, तो यहाँ पर क्रेडिट में 3,000 रुपया ऑलरेडी आ गया है, तो ये 37,500 में ये 3,000 घटा देंगे तो हो जाएगा 34,500 रुपये, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि देखना पड़ेगा कि अगर कोई फेल तो नहीं है, अगर फेल है तो कॉल सीनियर्स लिखेंगे। अगर कोई एडवांस में पैसा दिया हुआ है तो टू कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। उसके बाद जो पैसा रहेगा यहाँ बैंक में दिखाएंगे। फेल है तो यहाँ पर कॉल इन एरियर्स, जितना है कॉल इन एरियर्स वो कम करके जितना है वो बैंक में आएगा पैसा। तो अब यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन कि ऑल द मनी वर डूली रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम सुरेंद्र होल्डर ऑफ 300 शेयर who failed to pay the मनी अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, यानी कि अलॉटमेंट में भी फेल हो गया है और फर्स्ट कॉल में भी फेल हो गया है। अब अलॉटमेंट में फेल हो गया है, ये होल्डर है 300 शेयर का, तो 300 शेयर का होल्डर है तो इसमें निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या बोला था कि 2000 में 200 को रिजेक्ट किया है, तो 1800 शेयर को 1500 दिया हुआ है, यानी कि इसे अगर काटेंगे तो यहाँ पर होगा 3 6 18 3 5 15, यानी कि 6 शेयर भरने वाले को 5 शेयर मिला हुआ है। तो यहाँ पर 300 होल्डर है, यानी कि ये जीरो अगर छोड़ देंगे तो 5 6 30, तो यहाँ पर 6 जा करना पड़ेगा, तो 6 6 जा 36, यानी कि 36। और ये जो जीरो छोड़े थे वो यहाँ पर लिख देंगे तो 360। तो ये 360 के हिसाब से एप्लीकेशन में 10 रुपया से 3600 रुपया दिया हुआ था, जिसमें से इसे मिला 300। तो 300 इंटू 10 रुपया करेंगे तो इसका 3,000 हुआ। 3,000 जो है वो इसके एप्लीकेशन में कट गया, इसका पैसा बाकी था 600। तो ये 600 जो है इसका पैसा अलॉटमेंट में आया हुआ है, यहाँ पर जो दिखाए हैं 3,000 वो टोटल यानी कि सब शेयर होल्डर का पैसा आया था, जिसमें से ये जो 300 शेयर होल्डर है उसका 600 रुपया ये 3,000 में आया है। अब इसे मांगा कितना गया था, तो 300 इंटू 25 करेंगे तो 25 3 75 और ये 00, यानी कि 7,500 इसे मांगा गया था, जिसमें से इसका 600 ऑलरेडी वहाँ पर था, तो 6,900 देना था, ये नहीं दे पाया। तो इसका कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पर लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 6,900। अब जो रहेगा बाकी वो सब यहाँ पर बैंक में आएगा, तो कितना आएगा 6,900, यानी कि 4,045। यहाँ पर कितना होगा 27,600।
अब इसके बाद दूसरा जर्नल एंट्री करेंगे। दूसरा जर्नल एंट्री है फर्स्ट कॉल का, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल में 40 रुपया मांगा गया है और फर्स्ट कॉल मनी, अच्छा ठीक है, तो इसमें 40 रुपया मांगा गया है, तो 1500 इंटू 40 करेंगे, 60,000 हुआ। यहाँ पर भी 1500 इंटू 40 60,000। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी बोला है कि फर्स्ट कॉल मनी फेल हुआ है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में 60,000 है तो 60,000 होगा। कॉल्स इन एरियर्स, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात क्या होता है कि ये जो है यानी कि इतना जो ये कुछ भी निकालना पड़ता है। अगर पैसा यहाँ एप्लीकेशन का सेकंड जर्नल एंट्री में अगर पैसा शेयर अलॉटमेंट में गया है तो ये तभी करना पड़ता है। अगर यहाँ पर जैसे अभी फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं गया हुआ है तो यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो उसका होल्डर का जितना भी शेयर होल्डर है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे जितना पैसा मांगा हुआ है फर्स्ट कॉल या फिर कोई भी कॉल में। तो यहाँ पर 40 रुपया मांगा गया है तो 40 रुपया इंटू 300 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000 और यहाँ पर लिख देंगे 12,000 घटाकर, तो 48,000 बैंक में आएगा। बस 40 इंटू 300। उसके बाद बोला है हिज शेयर वर लेटर फॉरफिटेड एंड री इशू। उसके बाद क्या बोला गया है, तो इसका शेयर जो है सो फॉरफिचर किया गया है एंड री इशू टू सेम एट ₹60 पर शेयर, ₹70 पेड अप। फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड, और फाइनल कॉल जो है सो अभी तक नहीं बुलाया गया है, तो फाइनल कॉल का जो भी है 30 रुपया वो छोड़ देंगे, तो रहेगा 70 रुपया। वही बोला गया है कि 70 पेड अप और कॉल्ड अप में फ़र्क होता है, तो वही बोला गया है कि 70 पेड अप मतलब जो है से फाइनल कॉल नहीं बुलाया गया है, इसीलिए उसका 30 रुपया घटाकर 70 पेड अप हुआ है और 60 रुपया में मांगा गया है। तो पहले शेयर फॉरफिचर करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर प्रीमियम में फेल है तो यहाँ पर प्रीमियम लिखना होगा, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर है वो प्रीमियम दिया हुआ है, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब यहाँ पर शेयर फॉरफिचर में हम लोग को मालूम है कि ये जो आदमी है ये 3600 रुपया दिया हुआ है, तो शेयर फॉरफिचर 3600 होगा बोलकर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि कंपनी प्रीमियम मांगा हुआ है, तो प्रीमियम को काटना होगा। प्रीमियम कितना मांगा है 5 रुपया, तो 5 रुपया इंटू 300 शेयर मिला है, तो 5 या 1500 लगभग 300 शेयर का 5 रुपये से 1500 होगा, तो 1500 इसका शेयर प्रीमियम घटेगा, बाद बाकी पैसा ही इसका फॉरफिचर होगा। ये नहीं कि 3600 है डायरेक्ट 3600 रुपया लिख देंगे क्योंकि इसने 3600 रुपया दिया था, वो नहीं होता है। वो वैसे करने से हिसाब गड़बड़ हो गया, क्योंकि कंपनी अपना प्रीमियम नहीं छोड़ेगा, भले ही वो कंपनी में पैसा दिया हो, चाहे कम दिया हो, चाहे कहीं पर फेल हो गया है, तो उससे मतलब नहीं है। वो अपना प्रीमियम काट कर ही तब रिमेनिंग जो पैसा रहेगा वही पैसा फॉरफिचर होता है। तो यहाँ पर कितना शेयर है, तो 300 शेयर है, 300 इंटू कितना रुपया
70 रुपया, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं बुलाया गया है तो 7 या 21,000 हो गया, जिसमें से प्रीमियम मांगा गया है कितना, तो प्रीमियम भी मांगा गया है यहाँ पर 300 इंटू 5 रुपया हम लिख दिए, तो 5 से 1500 रुपया। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स जितना जितना है वो सब लिख देंगे यहाँ पर। तो कॉल्स इन एरियर्स हो गया 12,000। तो अब यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स देखिए, ये 12,000 हो गया और ये 6,900, यानी कि 18,900 कॉल्स इन एरियर्स है, तो वही लिखेंगे। और यहाँ पर जो ये जो 3600 था ये यहाँ पर लिख देंगे। अभी आप बोलिएगा कि अभी तो बोले कि नहीं लिखना होगा। हाँ, ये नहीं लिखना होगा, ये तभी नहीं लिखना होगा अगर ये एंट्री नहीं लिखे तो। अगर शेयर प्रीमियम ये जो 1500 दे दिए हैं वो अगर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर अभी हम 1500 घटा कर लिखते, यानी कि 2100 लिखते, 2100 लिखते। लेकिन यहाँ पर ये एंट्री हम दिखा दिए, यानी कि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। आप लोग को समझने में आसान होगा, इसीलिए हम यहाँ पर 1500 लिख दिए और यहाँ पर भी 1500 बढ़ा कर लिख दिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि क्लास में सर यहाँ ये एंट्री नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर 1500 घटा देते हैं, तो हम लोग को कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है कि भाई दिया हुआ था 3600 रुपया, लिखे हैं 2100 रुपया, भाई 1500 क्या हो गया। वो जो 1500 है वो शेयर प्रीमियम यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम के हिसाब में उससे माइनस किया गया है। लेकिन इसीलिए हम यहाँ पर जर्नल एंट्री लिख दिए हैं। अगले बार से तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हम लिख दिए, जो कि आप लोग को समझ में आए। अगले बार से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर घटा कर लिख देंगे। अब इसका री इशू का केस, तो री इशू में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट अब यहाँ पर शेयर फॉरफीचर होगा, क्योंकि 70 रुपया है और 60 रुपया में मांगा गया है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में वही होगा 21,000 रुपया। और यहाँ पर फॉरफीचर है तो यहाँ पर 300 इंटू 10 होगा, 10 रुपया जो डिस्काउंट दिया है तो 3,000। और यहाँ पर होगा 300 इंटू 60 रुपया, यानी कि 6 या 18,000 हो गया। अब ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ शेयर फॉरफीचर डेबिट में है 3,000, क्रेडिट में 3600, यानी कि इसका थर्ड जर्नल एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अगर थर्ड जर्नल एंट्री भूल जाएंगे आप लोग तो ये से याद कर लीजिएगा कि यहाँ डेबिट में है 3,000 और क्रेडिट में है 3600, तो क्रेडिट बढ़ गया तो ज़रूर है डेबिट में और 600 आएगा। तो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600। तो बस आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, आप लोग खाली वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग नया नया क्वेश्चन लाएंगे, इससे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारा कोई भी अगर क्वेश्चन अपलोड होगा तो सबसे पहले आप लोग को आसानी से देखने के लिए मिल जाए। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही।